हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 5 दिन के बाद फिर से शुरू हुआ है। तो आज आपका 23 जनवरी और 23 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस मिल पाए हैं उन सभी क्वेश्चंस का हम यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज आपके 23 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि वर्तमान में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। वहीं पर अगर उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के उप आपके मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी का द्रव्यमान भार कितना है। अगर पृथ्वी के हम द्रव्यमान भार की बात करें तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना है आपका यहाँ पर द्रव्यमान पृथ्वी का पूछ लिया गया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा का लोक नृत्य कौन सा है। तो गोवा के अगर लोक नृत्य की हम बात करेंगे कौन सा है, तो फुगड़ी नृत्य यहाँ पर, या फुगड़ी गोवा का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, जो कि केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। हालांकि ज़्यादातर एक गैर धार्मिक सभी मौसम वाला नृत्य है। यहाँ सभी महत्वपूर्ण सामाजिक और आध्यात्मिक अवसर पर आपका किया जाता है। लेकिन अगर आपका उत्सव से संबंधित पूछा गया था कि निम्न में से गोवा का उत्सव कौन सा है, तो उसमें आपका फुगड़ी नहीं दिया होगा, आपको सिग्मो फेस्टिवल दिया होगा। तो सिग्मो आपका राइट आंसर था। तो आपको ये देखना है कि आपका क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य की कार्यकारियों का शक्तियों का जो है अनुच्छेद आपका कौन सा है। तो अगर राज्य के कार्यकारी शक्तियों की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो राज्यपाल के अधीनस्थ किसी पदाधिकारियों को विधि द्वारा कर्तव्य प्रदान करने के लिए संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। तो अनुच्छेद 155 यानी आर्टिकल 155 यहाँ पर राइट आंसर था, जिसके अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेकिन उससे पहले अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उनको वीडियो को लाइक कर लेना है, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही साथ आपको आपके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बाकी आपको जहाँ पर PDF दी जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक दोनों से जुड़ जाना है, जहाँ पर आपको PDF दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता हुआ था। तो भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने आपके कलाई के चोट के बावजूद विश्व चैंपियनशिप रजत पदक अपने नाम किया हुआ है। उन्होंने आपके टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने आपका 49 किग्रा वर्ग में आपका उठाया गया था, यानी 49 kg कैटेगरी में मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ था उसमें रजत पदक हासिल किया था। तो टोक्यो ओलंपिक से संबंधित आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जिसमें आपका मीराबाई चानू का सिल्वर मेडल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड किसे दिया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले भी पूछा गया कि ICC वोमेन जो आपका क्रिकेटर ऑफ द ईयर था उसका अवार्ड किसे दिया गया था। इसका आंसर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपका वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए एक फैक्ट बताना चाहेंगे कि जो आपका SSC GD का एग्ज़ाम हुआ था 10 जनवरी से लेकर के आपका 17 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो उन सारे जो आपके 24 शिफ्टों में एग्ज़ाम कुल हुआ था, तो 24 शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन आपके GK GS के पूछे गए थे 500 क्वेश्चनों को यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जोड़ दिया गया और उन एक्स्ट्रा फैक्ट की जो आपको PDF है वो बना दी गई, जिसका आपका मिनिमम शुल्क यानी कि नॉमिनल चार्ज यहाँ पर 20 रुपीज़ का रखा गया, यानी 20 रुपये का चार्ज आपका रखा गया, जिसमें कि आपको 10 से लेकर के 17 जनवरी तक 20 रुपये में सारे 500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि आपके सारे शिफ्टों के क्वेश्चन मर्ज किए गए हैं। तो इसको लेने के लिए आप आपको व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, या आपको दिया होगा जहाँ पर आप जाके देखेंगे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था यही जो पूछा गया था कि 2018 में आपका क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किससे दिया गया था। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो महिलाओं में आपका स्मृति मंदाना में जीता था, लेकिन पुरुषों की आपकी बात करें तो विराट कोहली यहाँ पर राइट आंसर था। यानी आपका 2018 में 15वां ICC अवार्ड का आपका ये अवार्ड था 15वें नंबर का, जिसमें विराट कोहली ने आपका तीनों प्रमुख पुरस्कार जीतने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बने हुए। उसी में आपका क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी था, जो कि 2018 को विराट कोहली को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था कि भरतनाट्यम का जनक किसे कहा जाता है। अगर हम भरतनाट्यम की जनक की बात करें तो भरतनाट्यम की जनक तमिलनाडु भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के जन्म इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ था। मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू किए गए इस नृत्य को 20वीं सदी में रुक्मणी देवी अरंडेल और कृष्णा अय्यर के
प्रयासों से पर्याप्त सम्मान मिला था। तो भरत मुनि यहाँ पर राइट आंसर था, जिन्होंने आपके भरतनाट्यम का गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने शुरू किया। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि अर्जुन का पर्यायवाची, जैसा कि आपका हिंदी में पूछ लिया गया था कि अर्जुन का पर्यायवाची क्या था, तो उसमें धनंजय आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर था। यानी अर्जुन का पर्यायवाची आपका धनंजय था, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, जैसा पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि रबी और खरीफ की फसल से संबंधित फसलें कौन कौन सी हैं। आपका रबी और खरीफ जो उत्तर भारत की फसलें हैं उनसे संबंधित पूछी गई थी कि निम्न में से कौन सी फसलें रबी और खरीफ की हैं। तो रबी की अगर फसल की हम बात करें तो गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों जो आपके होते हैं ये रबी की फसल से संबंधित। और खरीफ फसलों की बात करें तो खरीफ फसलों में आपका जो आता है, खरीफ फसलों के आगे हम बात करेंगे खरीफ फसलों में आपका कौन कौन सी आता है। तो इसमें आपको जो प्रमुख हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, ये सारे आपकी खरीफ की फसलों से संबंधित। और आपके गेहूं, जो मटर वगैरह हैं वो आपके रबी की फसल से संबंधित होते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका जल का पर्यायवाची पूछ लिया गया था कि जल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या होगा। तो वारी, पानी, नीर, सलिल, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, ये सारे जो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए थे, इन्हीं में से कोई एक आपको ऑप्शन दिया होगा जो कि आपका जल का पर्यायवाची राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी किस राज्य की। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम यहाँ पर राइट आंसर था। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करी जाती है तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर था। यानी जनसंख्या घनत्व में आपका अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन सबसे कम आबादी पूछी गई थी जो कि आपके सिक्किम राज्य के। संघ शासित राज्यों के यानी यूटीज की बात करें तो लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाते तो आपका लक्षद्वीप राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से आपका अपनाया हुआ था, यानी सभी ने आपके सिग्नेचर किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि चरक संहिता किससे संबंधित। अगर चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता मुख्यतः कार्य चिकित्सा का प्रमुख ग्रंथ, चिकित्सा स्थान में रोगों की चिकित्सा को लेकर औषधि कल्पना तक संपूर्ण विधान वर्णित है। यानी आपके चिकित्सा से लेकर के संबंधित है, जो कि आपकी चरक संहिता यहाँ पर आयुर्वेद से आपके संबंधित है, जो कि आपके पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है। अगर उत्तर भारत की बात करें कि मई जून में आपको कौन चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, तो गर्मियों के मौसम में मई जून के दौरान उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। तो लू आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि उत्तर भारत में आपके मई जून में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि हाल में हुए विधानसभा चुनाव जो बिहार में, उनमें से निम्न में से किसने जीता हुआ था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन जरूरी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग विधानसभा का चुनाव हर आपके क्षेत्र से जीते हैं। तो विधानसभा का चुनाव उनमें से जो बिहार से संबंधित होगा उसने बिहार का चुनाव जीता हुआ होगा। यहाँ पर ऑप्शन न मिल पाने के कारण इसका आंसर आपको बताने के ऑप्शन आपके क्या पूछे गए थे। नेक्स्ट एक साथ ही क्वेश्चन था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना का आपका मुहावरा आया हुआ था, जिसमें कि आपका चुल्लू ये हटा दिया गया था, भर पानी में डूब मरना लिखा हुआ था, जहाँ आपको चुल्लू फिल करना। तो अत्यधिक लज्जाजनक जो स्थिति होती है आपकी, यानी कि अत्यधिक शर्म आने वाली स्थिति होती है, उसको बोला जाता है आपका चुल्लू भर पानी में डूब मरना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया था हिंदी का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा था कि जीडीपी के घटने और बढ़ने पर किसका प्रभाव पड़ता है। यानी जीडीपी किसके प्रभाव से घटती या बढ़ती है। तो देश के कुल निर्यात में से कुल आयात को घटाया जाता है, और प्राप्त आंकड़ों में देश में कुल उत्पादन, व्यक्तिगत उपभोग, व्यवसाय में कुल निवेश और सरकार द्वारा देश के अंदर किए गए खर्चों के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसके अनुसार आपके जीडीपी के घटने, आयात निर्यात जो होता है, जिसके अनुसार आपका जीडीपी घटने और बढ़ने पर आपका प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका 23 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे तो उनको बताने का पूरा प्रयास किया। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, जो कि आपके पूरे यहाँ पर देखेंगे 10 से 17 जनवरी यानी 24 शिफ्टों में पूछे गए 500 क्वेश्चन है, जिसका आपका यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जिससे जुड़ करके आपको पीडीएफ परचेस कर लेना है। बाकी मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।